वहुवा वस्फुन खासुम बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये वसफ अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है। कौन सा? उम्मी होना। और ये याद रखें कि उम्मी होने का मतलब जो मौजज़ा है सरकार का, वो सिर्फ इतने में पूरा नहीं होता कि ना लिखना ना पढ़ना। ये मौजज़ा तब बनता है कि जब ये कहें कि लिखते पढ़ते तो नहीं मगर इल्म अव्वल व आखिर का सब जानते हैं। तो ला युशारिकुहु फीहि गैरुहु मिनन नबिय्यीन, इस वसफ में आपका कोई शरीक नहीं। अंबिया में से और किसी का लकब उम्मी नहीं। जो लकब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, फल उम्मिया तो आयतुम मिन आयाति नबुव्वतिही, ये आपकी नबुव्वत की एक आयत है। फहुवा मा उम्मियतिही कद जा बिअला अल उलूम नाफिया, उम्मी होने के बावजूद आप आला उलूम लेकर जलवागर हुए, जिसकी वजह से जो अकीदे की खराबियां थी वो भी दूर हुई, उस इल्म की वजह से जो अखलाक की खराबियां थी वो भी दूर हुई, और वो रास्ता उस इल्म की रोशनी में बना जो फिर किसी नबी की जरूरत ही ना रही। और इतने उलूम से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा, मैंने इतना पढ़ा दिया, इतना दे दिया, अब क़यामत तक इन राहों पर अंधेरा नहीं आएगा, ये मिल्लत हमेशा रोशन ही रहेगी। ऐसे ही तफसीर रूहुल बयान के अंदर भी इस चीज को बयान किया गया कि ये वो वस्फ है हमारे आका अलैहिस्सलाम का जिसमें और कोई नबी शरीक नहीं। और तफसीर बैजावी का जो हाशिया खुनवी है उसके अंदर भी इस चीज को बयान किया गया। और यहाँ तक के इमाम बैजावी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर बैजावी पर जो हाशिया के बारे में यहाँ तक लिखा गया, अगर इस मौजज़े के सिवा सरकार का कोई मौजज़ा भी न होता तो ये अकेला मौजज़ा ही काफी था। अकेला मौजज़ा इतना बड़ा मौजज़ा है। इन्होंने लिखा हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूला, इसके तहत कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मिय्यीन में, यहाँ उम्मिय्यीन वो अनपढ़ अरब जिनको अहले किताब अनपढ़ कहते थे उनके लिहाज से है। और इनकी शान क्या है जो उनमें आए हैं, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, ये उनको इल्म हिकमत की तालीम देते हैं उम्मी, किसी के पास पढ़े हुए नहीं दुनिया में मखलूक के अंदर, लेकिन तालीम देते हैं और तज़किया करते हैं। कहते हैं वलो लम यकुल लहू सिवाहु मोजिज़ा लकफा हो, अगर इस मोजज़े के सिवा कोई और मोजज़ा ना होता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अकेला मोजज़ा ही काफी था। यानी इतनी बड़ी शान है उम्मी होना और इतना बड़ा मर्तबा और मकाम है उम्मी होना कि इसके अंदर फिर हजारहा मोजज़ात हैं कि जिसकी तफसीलात खुसूसी तौर पर काजी इयाज रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में आपका वो पूरा दर्स जो है उसके अंदर मैं जरा खुलासा उसका आपके सामने पेश करता हूँ। 284 सफ़े पर आप इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाते उम्मी है, लेकिन इल्म कितना है और किस अंदाज में दुनिया के अंदर आपने वो इल्म फैलाया, खा वो मुशरिकीन मक्का हो या अहले किताब, कद आलिमू अन्नहु उम्मीयुन ला यक़रा वला यक्तुब, उन सबको पता था कि ये किसी मदरसा में किसी स्कूल में दाखिल नहीं हुए, इन्होंने लिखना पढ़ना किसी से नहीं सीखा। ये मुशरिकीन मक्का को भी पता था और अहले किताब यहूद व नसारा को भी पता था। वलश्तगला बिमुदारसा वलम यगिब अनहुम, ये अपनी जिंदगी में कभी उस माहौल से चंद साल गायब भी नहीं हुए कि कहीं पढ़ने गए हुए हों। कुरैश मक्का को पता था ये रोज हमारे सामने होते हैं, सिर्फ मुख्तसर तिजारती सफर, उसमें भी उनके गवाह साथ थे कि ये कहीं पढ़ने नहीं गए। काजी इजाज कहते हैं वला जाहिला हालहू अहदुम मिनहुम, उस पूरे माहौल में कोई भी ऐसा नहीं था जो सरकार की हालात से बेखबर हो। सारे जानते थे ये किसी मदरसा में दाखिल नहीं हुए, ये किसी के शागिर्द नहीं है लोगों में से, और सारे जानते थे ये पढ़ने भी कहीं किसी दूसरे मुल्क में नहीं गए। और फिर सूरत हाल क्या है, वक़द कान अहलुल किताबी कसीरम मा यसअलूनहु, और फिर अहले किताब इनके पास सवाल करने के लिए आते थे, ये जानते हुए कि ये उम्मी है, किसी से पढ़ के जवाब नहीं देते,
इंसान किसी के शागिर्द नहीं है। तो वो जब सवाल करते थे, फयंजिलु अलैहिम मिनल कुरानी मा यतलू अलैहिम मिनहु जिक्रा, तो सरकार कुरान पढ़ के उनका जवाब देते। बड़ी हैरानगी की बात है, कैसे का केसा सिल अंबिया, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वो किस्से जो कि उनके पादरियों में से भी जिन्होंने उम्रें गुजारी होती थी पढ़ाई में, उन्हें याद थे, बाकी हर अहले किताब को भी वो नहीं आते थे। बड़ी बड़ी दकीक बातें। और फिर खबर मूसा वल खजिर, जो उनकी किताबों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र था, हजरत खजिर अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र था, व यूसुफ व इख्वतिही, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का किस्सा, व असहाबिल कहफ और असहाबे कहफ की मालूमात, व ज़िलकरनैन और ज़ुलकरनैन के बारे में सारी खबरें, व लुकमान वब्नही, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम और उनके बेटे के बारे में खबरें, व अशबाह ज़ालिका मिनल अंबाई व बदिल खल्की व मा फी तौरात वल इंजील व ज़बूर व सुहफ इब्राहीम व मूसा। यानी जिस माहौल में रहे वो सारे वो थे जो खुद लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उस वक्त मक्का मुकरमा की आबादी में सिर्फ 17 बंदों को लिखना आता था, और अहले किताब इन अरबों को उम्मीयीन कहते थे। इर्द गिर्द का माहौल भी पड़ा हुआ नहीं था और खुद दाखिल भी कहीं नहीं हुए, लेकिन बताते वो हैं जो पूरी सदियों की तारीख है, और इनसे वो आके पूछते हैं और ये आगे से जवाब देते हैं। इस पर वो हैरान हैं कि ये कहां से पढ़ के आए, ये इतना कुछ इनको ये सब कैसे मालूम हुआ। और फिर इसमें ये है, मिम्मा सद्दक़हु फ़ीहिल उलमाउ बिहा वलम यक़दिरू अला तक़ज़ीब मा ज़ुकिरा मिनहा बल अज़अनु लिज़ालिका, जो यहूद के उलमा थे, जो नसारा के उलमा थे, वो झुटला नहीं सके सरकार की खबरों को। हाँ, जिसकी किस्मत थी अच्छी वो मान गया, और जो बुग़्ज़ वाला था वो मुआनिद बन गया। लेकिन सरकार की किसी भी दी हुई मालूमात में वो कोई एक हरफ का भी फर्क नहीं ला सके कि आपने यूं बताया, हकीकत में यूं था। ये सदियों की जो पहली तारीख थी, ना कोई पढ़ाने वाला था, ना कोई लिखने के लिहाज से पाबंदी थी, ला यक्तुब वला यक़रा वाली शान थी, मगर इल्म इतना था कि सब जो हैं वो हैरान थे कि ये कहां से सारी मालूमात देने वाले हैं। और यहां तक के इमाम काजी इयाज लिखते हैं, लम युहका अम वाहिदिम मिनन नसारा वल यहूद अला शिद्दति अदावतिहिम लहू व हिर्सिहिम अला तक़ीबिही व तूल इहतिजाजिही अलैहिम बिमा फी कुतुबिहिम व तक़रीइहिम बिमन तवत अलैहि मसाहिफुहुम व कसरत सवालिहिम। यानी उनकी दुश्मनी की बुनियाद पर वो घात लगाए हुए कि कहीं कोई पॉइंट मिले हमें कि जो आपने बताया वैसे नहीं, ऐसे है, सारा जोर लगा बैठे। बिल आकर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनको चैलेंज कर दिया, फरमा ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, इंजील तुम्हारे पास है, तौरात तुम्हारे पास है, मैंने तुम में से किसी से पढ़ा नहीं, लेकिन मैं बयान वो करता हूं जो तुम्हारे माहिरीन चंद जानते हैं। और फिर फरमाया चैलेंज करते हुए, फतू बित तौरात फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, तौरात ले आओ, तुम उसको पढ़ो, अगर सच्चे हो तो मेरे इल्म का मुकाबला करके दिखाओ। अब इसके लिहाज से तफसीर कबीर में जो जिक्र की गई इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने, आप फरमाते हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं और ये आपकी शान है। कहने लगे बड़े बड़े अरब के खुतबा थे, एक बार खुतबा एक मजलिस में देते थे तो लफ्ज और होते थे, दूसरी बार वही खुतबा देते थे तो कई लफ्ज बदल चुके होते थे, तीसरी बार वो खुतबा देते थे तो और कई लफ्ज बदल चुके होते थे। इमाम राजी ने कहा ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक बार जो अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील या कोई आयत पढ़ी या कोई सूरत पढ़ी, 1000 बार पढ़ी तो वही पढ़ी, कोई लफ्ज
बदला नहीं, कोई हरफ बदला नहीं। फरमाया ये है उम्मी की शान, ये है इनकी हिकमत कि दूसरे लिख के भी फिर भी भूल जाते थे, और ये उस आले के मोहताज ही नहीं थे कि लिखने से कुछ याद हो और पढ़ने से कुछ याद हो। अल्लाह ने वैसे ही इनको सारे उलूम अता फरमा रखे थे। कहने लगे वल खतीबु मिनल अरब इज़र तजल खुतबा सुम्मा आदहा फइन्नहु ला बुद्दा व यजीद फीहा व यनकुस अन्हा बिल कलील वल कसीर। बड़े बड़े खतीब खुतबा देते थे, दोहराते थे तो कहीं कमी कहीं इजाफा हो जाता था। इन्नहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम मा अन्नहु मा काना यक्तुबु व मा काना यक़राउ। अगरचे तकरीर लिखी हुई नहीं थी कि फिर वही कर दूं, ना लिखते थे ना लिखा हुआ पढ़ते थे, लेकिन इसके बावजूद मा काना यक्तुबु यतलू किताब अल्लाह मिन गैर ज़ियादती वला नुकसान वला तग़यीर। अल्लाह का पूरा कुरान फिर पढ़ते थे, ना कमी थी ना इजाफा था ना कोई तब्दीली थी। तो फरमाया कि असल ये लिख पढ़ के इस जरिए से वो मोहताज हैं जिनको इस आले के सहारे की जरूरत है। मकसद तो फल खाना है, तो जब इसके बगैर ही रब ने फल उनको अता कर रखा था तो वो इन चीजों के मोहताज ही नहीं। रब्बे जुल जलाल ने उनको वलीन और आखिरीन की इल्म अता फरमा रखे। इसके लिहाज से फरमाते हैं कि तवज्जो करना, इमाम राजी कहते हैं लिखना पढ़ना ये तो कोई मुश्किल काम नहीं था। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे लिख भी लेते हैं पढ़ भी लेते हैं। ये कोई ऐसा तो नहीं था कोई पहाड़ था और इसके लिए बड़ी कोई अकल की जहानत की जरूरत थी। ये तो आम बच्चा सब कुछ कर लेता है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज जाहिर करना था। फ़अदमु तअल्लुमिही सुम्मा इन्नहु तआला आताहु उलूमल अव्वलीन वल आखिरीन। लिखते पढ़ते नहीं थे मगर इल्म अव्वलीन का भी था आखिरीन का भी था। व आताहु मिनल उलूम वल हक़ाइक़ मा लम यसिल इलैहि अहदुम मिनल बशर। लिखे पढ़े बगैर इल्म इतना था कि जहां तक ना कोई बशर पहुंचा है ना कोई पहुंच सकता है। तो ये इमाम आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिला में बड़ी अजीब बात लिखी। कहने लगे कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रब्बे जुल जलाल ने जो ये मौजज़ा दिया, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 480, इसके ऊपर लिखते हैं कि लिअन्नल मक़सूदा मिनल किताबति वल ख़त्ति वल इहतिराज़ अनिल ग़फ़लति, कि लिखना और लिखा हुआ पढ़ना इसमें असल मकसद होता है कि बंदा गफलत से बचे। और लिखा हुआ होगा तो भूल गया तो लिखा हुआ देख लेगा, वहां से फिर अपनी करेक्शन कर लेगा। तो इमाम आलूसी कहते हैं वक़द ख़स्सहुल्लाहु तआला मिम्मा फ़ीहि, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो सलाहियतें दी जिसमें इस चीज की एहतियाजी नहीं थी। मिसाल देते हैं, फरमाया कि एक बंदा होता है नाबीना, उसको दो चीजों की जरूरत है जब आंखें नहीं। कोई कायद हो जो उसको पकड़ के कहीं ले जाए, या कायद नहीं तो कम अज कम कोई असा हो, वो इस तरह आगे पीछे हिला के देख ले कि आगे दीवार है या क्या है। ये उसको जरूरत है जिसकी आंख नहीं, और जिसकी आंख हो उसको डंडे की क्या जरूरत है, और जिसकी आंख हो उसको उसकी क्या जरूरत है कि बाजू से पकड़ के ले जाए। फरमाया ये वो हस्ती हैं कि जिनको रब्बे जुल जलाल ने इन सारी चीजों की का हाजतमंद ही नहीं बनाया, इनका मोहताज ही नहीं रखा। वो और लोग हैं जो पढ़ लिख के उनके लिहाज से ना लिखना ना पढ़ना ऐब बनता है, इनके लिहाज से ऐब नहीं, क्योंकि आंखें सही सलामत हो और फिर हाथ किसी को पकड़ा के चलना, ये तो शान ही नहीं आंख वाले की। इस बुनियाद पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला इतना अजीम और इतना अजीब है कि एक तरफ वो खिताब व अल्लमा कमा लम तकुन तालम, इसके बारे में भी मुहक्किकीन ने कहा तमाम अंबिया किराम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी एक नबी को भी रब ने ये खिताब नहीं किया जो रब ने हमारे महबूब अलैहिस्सलाम को किया कि वह अल्लमा का मालम तकुन तालम।
रब तालीम देने वाला है, रब देने वाला है। यहां तालीम रब देने वाला हो तो उस हस्ती को अनपढ़ कैसे कहें? और फिर मालम तकुन तालम, जो भी तुम नहीं जानते थे। अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान कुरान की तालीम सरकार को देने वाला है। और सरकार फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं आया ही दुनिया को पढ़ाने के लिए हूं। तो फिर इस वास्ते अनपढ़ और होता है और बेपढ़ा और होता। हम जैसे उम्मी और हैं और अन्नबीउल उम्मी और हैं, उनका मकाम मर्तबा। इस लिहाज से हजरत काजी इयाज रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी पते की बात की। अकलें तो सब लिए फिरते हैं। हजरत काजी इयाज रहमतुल्लाह अलैह आप ये इरशाद फरमाते हैं सफा नंबर 156 पर, आप फरमाते हैं कि वहब बिन मुनब्बे जो यमनी थे और ताबी थे, उनका कौल है। वो कहते हैं क़राअतु फी अहादी व सबईना किताबा, मैंने पहली 71 किताबों में पढ़ा। जो नॉलेज था पुरानी सदियों का अहले किताब के पास। कहते हैं फवजदतु फी जमीइहा, उन 71 किताबों के अंदर मैंने ये बात पढ़ी अन्नन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्जहुन नास अक्ला, के माहे मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक उन सब से ज्यादा अक्ल रखने वाले हैं। बल्कि ये लफ्ज बड़े उससे भी लजीज हैं। कहते हैं फी रवायतिन उखरा फवजदतु फी जमीइहा, मैंने सारी किताबों में ये पढ़ा अन्नल्लाह ताला लम युति जमीअन नास मिन बदि दुनिया इलन किदाइहा मिनल अक्ल फी जंबि अक्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला का हब्बत रमल मिन बैन रिमाल दुनिया। कहते हैं कि जब से इंसानियत का आगाज हुआ उससे लेकर क़यामत तक माजी में नबी भी रसूल भी आए और उसके अलावा जितने ज़हीन लोग थे, फलसफी थे, सारी इंसानियत और क़यामत तक जितने पैदा होंगे ज़हीन से ज़हीन लोग, ये सब की अकलें अगर मिलाएं तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की अकल के मुकाबले में यूं है जैसे पूरी कायनात के सहराओं की रेत के मुकाबले में एक जर्रा होता है। अब देखिए इसके अंदर यानी जो लज्जत है इस लफ्ज में, यानी कहीं किताबत से लिखे हुए से देख के फिर मजमून तैयार करना, और कहीं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और बिलखुसूस अल बिदाया वन निहाया में ये लिखा है कि जिस वक्त खैबर में बकरी पेश की गई थी जिसमें जहर मिलाया गया था, ये सफा नंबर 599 है और जिल्द नंबर 4 है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा असममत हाज़िही शाह, क्या तूने इस बकरी में जो दावत में हमें भेजी तूने जहर मिलाया है? क़ालतिल यहूदिया मन अख़बरका, आपको किसने बताया है? यानी मैंने मिलाया है, मैंने अगली टांगों में ज्यादा मिलाया है। आप वो गोश्त पसंद करते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगी आपको किसने बताया है? और इरादा उसने अपना जहर कर दिया। कहने लगी कि कुल्तु इन कुंत नबिय्यन फलन तदुर्रका, अगर आप सच्चे नबी हुए तो जहर कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने मिलाया जरूर है लेकिन आपको बताया किसने है? अब देखो कागज कलम और लिखना पढ़ना कहाँ रह गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में बकरी की अगली टांग का गोश्त था। फरमाया अखबरतनी हाज़िही अल्लती फी यदी वहिय ज़िरा, फरमाइए जो बकरी की दस्ती है इसने मुझे बता दिया है। देखो उलूम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बकरी जिंदा होती तो बोलती, और बोलती तो फिर भी जुबान बोलती, टांग तो ना बोलती, और जुबान बोलती तो अपनी बोली बोलती।
इंसानी बोली तो ना बोलती। ये कुछ लोगों को वहम है कि उर्दू देवबंद से आया है। अब देखो वहां बकरी ज़बा हो चुकी, बकरी भुनी जा चुकी, बकरी रोस्ट हो चुकी और फिर बकरी की टांग बोल पड़ी। तो जिसके तलवों का धोवन है या बेहयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिनके हाथ में अब देखिए, यानी वो सारी बात ला यकरा वला यक्तुब वो तो बहुत पीछे रह गई। आंखें हों तो फिर जरूरत ही नहीं असा की और चलाने वाले की, और यहाँ लिखना पढ़ना तो वो एक जरिया था इल्म का, और यहाँ उससे बुलंदो बाला क्या कुछ है। ये हदीस शरीफ जिसके बारे में इमाम तिरमिज़ी ने इमाम बुखारी से पूछा तो उन्होंने इसकी सनद की तस्दीक की। मेरा आका सलात व सलाम इरशाद फरमाते हैं, रई तो रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला फी अहसन सूरा, मैंने अपने रब को बड़ी ही हसीन सूरत में देखा। ये मुतशाबिहात में से है। फरमाया अल्लाह ताला ने फवादा कफ़हू बैन कतफैया, अब एक तरफ है कलम कागज लिखना पढ़ना और कुछ थोड़ा सा इल्म आना, और दूसरी तरफ फरमा रब्बे जुल जलाल ने अपनी शान कुदरत के मुताबिक अपना पंजा मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा। फवजदतु बरदहा बैन सदिय्या, मैंने उस पंजे की ठंडक को अपने सीने में दोनों पिस्तानों के दरमियान महसूस किया। तो क्या हुआ, फ़अलिमतु मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीनों में था, जो कुछ आसमानों में था, सब कुछ उलूम मेरे सीने में जमा हो चुके थे। अब ये दस्ते कुदरत की अता वाले, और फिर जिनको इतनी अजीम अकल दी गई, और फिर जिन पर वही और फऔहा इला अब्दिही मा औहा, लिहाजा यहां वो उम्मी का जो महज उम्मी का मतलब है हम जैसों के लिए, वो तो बहुत नीचे रह गया। रब्बे जुल जलाल ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे उलूम के खजाने दे दिए कि गुंचे माओहा के जो चटके दना के बाग में बुलबुले सिदरा तो उनके बू से भी मालूम नहीं। अब यहाँ पर बुखारी शरीफ से अपने मौजू को समेटते हुए फतुल बारी शरह बुखारी में पहले जो बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है उसका जिक्र करता हूँ, और फिर उसके चंद अल्फाज तशरीह के। हदीस नंबर 3192 है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, कहते हैं काम फीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामा, कि हमारे दौरान अगरचे हजार ऐसी महफिलें मुनक्कद हुई, लेकिन एक दिन की महफिल की कार्रवाई बुखारी शरीफ में जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे रौनक अफरोज हुए, तो मौजू कहां से शुरू किया, फ़अख़बरना अम बदइल खल्क़, जब सदियों पहले रब ने मखलूक बनाना शुरू कि पहले कौन सी मखलूक, दूसरी कौन सी, तीसरी, फिर उन मखलूकात के मुख्तलिफ अहवाल, वो सारा माजी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब कुछ बयान किया, और फिर मुस्तकबिल को शुरू कर दिया। मुस्तकबिल को बयान करते करते हजरत उमर कहते हैं कहां तक मौजू पहुंचा, हत्ता दाखल अहलुल जन्नत मनाजिलहुम व अहलुन नार मनाजिलहुम, हशर का मैदान भी गुजर गया, यहां तक कि जन्नती जन्नत में दाखिल हो गया, जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो गए। एक मजलिस के अंदर जिनकी एक मजलिस में इल्म इतना हो, उनके सारे खुतबों का इल्म कितना होगा। बदे खलक से लेकर क्यामत, और फिर जन्नती जन्नत में दाखिल हों और जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो जाएं। कहते हैं हजरत उमर सरकार ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, हाफिजा ज़ालिका मन हाफिज़हु,
व नासे यहू मन नासे यहू, वो तो बारिश मुसलसल होती रही। जिसने याद किया जितना कुछ उसने याद किया, जो भूल गया वो भूल गया। लेकिन ये नबी उम्मी इतना इल्म रखते हैं कि माँ काना भी और माँ यकूनो भी, यहां तक के क्यामत भी और क्यामत के बाद हालात इतने कि जन्नती जन्नत में दाखिल हो गए और जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो गए। और ये फतुल बारी के अंदर वो 2 किताबों का जिक्र है, खुसूसी तौर पर कलम किताब और इल्म के तज़किरों में ये बात भी बड़ी जरूरी है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रिवायत करते हैं, कहते हैं खाराजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फी यदिही किताबान, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए और आपके हाथ मुबारक में 2 किताबें थी। किताबें किस इल्म की, किताबें किस मौजू की? वो नमाज रोजे के हकायक, वो भी बहुत गहरा इल्म है। लेकिन यहाँ पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दाएं हाथ में पकड़ी हुई थी, फरमाया हाजा किताबुम मिर रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह की तरफ से किताब आई है। फीही अस्माउ अहलिल जन्ना, इस किताब में सारे अहले जन्नत के नाम दर्ज हैं, अजल से अबद तक। कौन सी टेक्नोलॉजी है और कौन से सोर्सेज हैं जो इल्म की ये बरसात कर सकते हैं? एक किताब के बारे में फरमाया इसमें तमाम अहले जन्नत के नाम हैं, दुआ करो हमारे भी उसी में ही हो। तमाम अहले जन्नत के नाम उसके अंदर मौजूद हैं। और दूसरे हाथ में जो किताब थी, फरमाया इसके अंदर अहले जहन्नम के नाम हैं। और सिर्फ अहले जन्नत के नाम नहीं, फरमाया उनके वालिदैन के नाम भी हैं, अस्माउ आबाइहिम व कबाइलिहिम, जन्नतियों के कबीलों के नाम भी हैं। और ऐसे दूसरी तरफ जो जहन्नम वाले हैं उनके लिहाज से भी बताया। और उसके बाद ये इरशाद फरमाया फला युजादु फीहिम वला युनक़सु अबदा, फरमाया ये पक्की लिस्टें हैं, कच्ची लिस्टें नहीं हैं। जिनकी जन्नत वाली किताब में है उनमें से किसी की सीट कैंसिल नहीं हो सकती, और जिनकी जहन्नम वाली है वो भी फाइनल लिस्ट है। तो उलूम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इन सोर्सेस से जो आने वाले हैं ये बता रहे हैं कि मखलूक में हम जैसों का उम्मी होना और है, और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना और है। और फिर ये इल्म जो आगे शागिर्दों में पहुंचा, मुसन्नफ शैबा के अंदर ये अल्फाज हैं जिसको बिलाखिर आज जब मुस्तशरिकीन ने एतराज किया तो सऊदी अरब के मुफ्तियों ने भी आफियत इसी में ढूंढी कि जब बार बार अंग्रेज ये कह रहे थे क्यों 14 सदियां पहले की डिमांड और थी, आज की डिमांड और है, और वो तो उस वक्त भी उम्मीद थे, आज तो जमाना बहुत कुछ बढ़ गया है। तो अब वो उनकी क़यादत फिर भी तुम लाजम समझते हो और कहते हो कि नबूवत का दरवाजा बंद है, अब कोई आ नहीं सकता, और क़यामत तक के लिए हर मसले का वो जवाब दे गए हैं। और उनका इल्म इतना है कि कहीं भी किसी गली में कोई अंधेरा नहीं, वो हलाल हराम की तमीज कर गए हैं और जन्नत जाने की सारी राहें बयान कर गए हैं। जबकि वो तो बकौल उनके उस वक्त के हालात को जानते थे और उस वक्त के मसाइल बयान कर रहे थे। आज तो तब्दीली ही बड़ी आ चुकी है। इस बात का मुस्तशरिकीन का जवाब जब नजद के उलमा ने दिया तो कलम इमाम अहमद रजा बरेलवी से उधार मांगा और नहायतुल आलम किताब लिखी और अल बिदाया व निहाया का, और यहाँ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शागिर्द का कौल है जो कि फन्नी तौर पर हदीस मरफू के हुक्म में है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, अपने शागिर्दों को कह रहे थे, कहने लगे फ़इज़ा रअयत मक्का कद बुइदत कज़ाइम व रअयतल बिना यअलू रूसल जिबाल फ़अलम अन्नल अम्र क़द अज़ल्लका। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कह रहे थे, लोगों जिसको निहायतुल आलम के अंदर उन्होंने बतौरे हदीस के जिक्र किया है और हदीस की तरह साथ उसकी तौसीक की है और साथ तस्वीरें देकर इस चीज की हकीकत को वाज़े किया है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ये फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे। इनके मुहावरा के मुताबिक
कि सरकार ने इरशाद फरमाया इज़ा रअयत मक्का, है आने वालों जब तुम देखोगे मक्का को, यही मक्का मुकरमा, जब तुम इसको देखोगे क्या हो गया है, कद बोएजत कवाइम। अन्नहाया जो हदीस की डिक्शनरी है इब्नुल असीर की, उसके लिहाज से इन्होंने लिखा कि बोएजत कदाइम का मतलब यह है कि पहाड़ों को जब नीचे से खोदा जाएगा, मक्का मुकरमा के पहाड़ों को जब खोदा जाएगा, इन्होंने कहा बोएजत का माना यह है होफेरत कनवात वहियल अनफाकुल अर्दिया। ये मक्का मुकरमा में जब गाड़ी चलती है तो थोड़ी देर के बाद नफक आ जाती है, सुरंग। बोएजत कदाइम का मतलब है कि फरमा रहे थे लोगों जब तुम देखो कि मक्का के पहाड़ों के नीचे सड़कें बन गई है, रास्ते बन गए हैं, सुरंगें बन गई हैं, और अनाबीब दख्मा लिमियाह जमजम, कहते हैं कि फरमा गए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमजम को गुजारने के लिए पहाड़ों के नीचे से पाइप गुजारे जाएंगे। उस वक्त समझ लेना कि क़यामत का जमाना पहले से बहुत करीब हो चुका है। अंग्रेजों को जवाब देते हुए कि नबी उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं है, बल्कि 14 सदियां पहले जब मक्का मुकरमा की भारी चट्टानों के बारे में यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि नीचे तेजी से गाड़ियां गुजरेंगी और नीचे रास्ते बनेंगे और नीचे से जमजम के पाइप गुजरेंगे, कहा जिन आंखों ने ये उस वक्त देख लिया था उनसे कौन सी चीज छुप सकती है। और दूसरा ये फरमाया वा रईतल बिना यालू रूसल जिबाल, तुम देखोगे वक्त आएगा कि बिल्डिंगें पहाड़ों की चोटियों से ऊपर निकल जाएंगी। और ये साथ तस्वीर दी उन्होंने जमजम टावर की, और अंग्रेज को कहा देख लो ये तस्वीर, तुम कहते हो उस वक्त का ही जानते थे और उस वक्त के माहौल को ही समझते थे, ये सुरंगें हमने अब बनाई देखी उन्होंने उस वक्त थी, ये टावर हमने अब बनाए देखे उन्होंने उस वक्त थे। जो उस वक्त इतना जानते थे उनका दीन कल भी काफी था, उनका दीन आज भी काफी है। मेराज के बयान में जब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था सर अर्श पे है तेरी गुजर, दिले फर्श पे है तेरी नजर, मलाकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं, मेरे आका जो तुझ पे अया नहीं, तो यही मुल्ला थे जो फतवेबाज थे कि ऐसे किस तरह हो सकता है कि जमीन की गहराइयों में कैसे देखा जा सकता है, आसमान की बुलंदियों के इल्म कैसे आ सकते हैं। लेकिन अगर जवाब मिला तो फिक्र रिजा में मिला, और फिक्र रिजा जो है वही फिक्र सहाबा है और वही कुरान और सुन्नत का पैगाम है। उसके मुताबिक मुबारक हो कि रब्बे जुल जलाल ने मकामे नबूवत, मनसबे नबूवत और फिर कुरान मजीद के तहफ्फुज का जो अकीदा और उसके जो तकाजे हैं, जिस कौम को अल्लाह ने अता किए हैं वो यकीनन अहले सुन्नत व जमात है। अब अपनी बात समेटते हुए, क्योंकि आपको मजीद इम्तिहान में नहीं डालना चाहता, माशाल्लाह भी आप खिले चेहरे नजर आ रहे हैं और चाहता हूं कि इसी हालत में रुखसत करूं। और ये हमारे कुछ दोस्तों की मानी हुई नजर थी जब पिछले साल इन्हीं दिनों में मैं अस्पताल में था कि फिर स्टेज सजेगा इंशाअल्लाह और फिर मकाले पेश होंगे। तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ने करम किया और ये हमारी ड्यूटी है कि जो भी हमला करे जिस देश से उसको जवाब देना, और वो सिलसिला रब्बे जुल जलाल के फजल करम से जारी है, सारी है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जारी रहेगा। मैं अपनी गुफ्तगू के अंदर आपके लिहाज से अपनी इस बात को आप तक पहुंचाकर बात खत्म करना चाहता हूं कि हालात हाजरा के अंदर जिस आजमाइश और इब्तिला से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि रब्बे जुल जलाल ने हमें सुरखरू किया है। और मुस्तकबिल में भी ये बात ज़हन में रखें कि अगर जब मुआशरे में मिसाल के तौर पर इख्तिलाफ हो जाए, कुछ कहें कव्वा स्याह है और कुछ कहें नहीं सफेद है बतौर मिसाल, बाकी जो इल्मे दीन के मौजूआत हैं वो तो करोड़ों दर्जा बुलंद हैं अवाम के लिहाज से। अब कुछ जो हकीकत पसंद है वो बोलेंगे कि
जब स्याह है तो उसे स्याह बोलना चाहिए, स्याह कहना चाहिए, और सफेद वाले जो हैं उनका रद्द करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की पॉलिसी ये होती है कि अगर सफेद कहा तो स्याह कहने वाले नाराज हो जाएंगे, स्याह कहा तो सफेद कहने वाले नाराज हो जाएंगे। तो हम अपनी मकबूलियत का दायरा क्यों कम करें कि हर किसी को अपना मुखालिफ बनाएं। लिहाजा हम चुप कर रोजा रख लेते हैं, स्याह वाले स्याह कहते रहें, सफेद वाले सफेद कहते रहें, बिला तशबीह व तमसील। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसके अंदर बहुत से लोगों की यही पॉलिसी। हमारे साथ स्टेज पे बैठने वाली हस्तियां, इन्होंने खुद बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला किया है और फिर हक को हक कहा है और बातिल को बातिल कहा है, और आंखें बंद करके ये नहीं कहा कि फिर मुरीद टूटेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। और याद रखें, जो हक के साथ हो जाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह की मानता है, अल्लाह से डरता है, तो फिर रब्बे जुल जलाल उसको रुसवा नहीं होने देता। जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार और सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की नामूस की खातिर सब कुछ दाव पे लगा दे। रब्बे जुल जलाल अलीमुम बिदाति सुदूर है, और फरमाता है कि रब खुद रास्ता निकालता है और वो भूखा नहीं मरता। जबकि लोग समझते हैं कि ये तो 2 महीने नहीं 4 महीने के बाद भूखा मरेगा तो खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। अल्लाह फरमाता है जो मेरी बात करता है, अल्लाह उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये इम्तिहानात हम मांगते नहीं हैं आजमाइश, मगर आ जाए तो उसमें इस्तिकामत की दुआ करते हैं और ये दुआ करते हैं कि क़यामत तक और जब तक जिंदगी है रब्बे जुल जलाल हमें हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। और हमारा जो आपस में ताल्लुक है, अब बाहर इतना मजमा है, बार बार मुझे बताया जा रहा है कि ताले टूट गए हैं,